नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए जून 2025 राशिफल के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए जून 2025 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। जून 2025 का माह मीन राशि के जातकों के लिए एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जिन जिन बड़े ग्रहों को परिवर्तन करना था वो मई में परिवर्तन कर चुके हैं। जितने बड़े दुर्योग बनने थे वो बन चुके हैं और उनसे आपको मुक्ति मिल चुकी है। देखिए, जीवन में अप डाउन्स तभी आते हैं जब ग्रहों का परिवर्तन होता है। अगर आपकी गोचर कुंडली में लगातार ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है तो आपके जीवन में भी उथल पुथल मचेगी और मई महीने तक जितनी उथल पुथल मचनी थी, जितना अप डाउन होना था, वो सब हो चुका है। अब जून का महीना जो है वो एक नई शुरुआत करने वाला महीना होगा और इस महीने आप जो भी नई शुरुआत करेंगे वो आपके आगे के जीवन का आधार बनेगा। और आप जून में कुछ ऐसा करेंगे कि कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। देखिए, 18 मई को पिशाच योग समाप्त हो चुका है। शनि और राहु अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। गुरु अतिचारी हो चुके हैं और जून में अतिचारी ही रहेंगे। राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे 7 जून को और सूर्य भी 15 जून को अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो जून के महीने का जो ग्रह गोचर है वो बेहद अनुकूल है आपके लिए और इसका पूरा लाभ आपको उठा लेना चाहिए। आइए समझते हैं कि मीन राशि के जातकों को क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं जून 2025 में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की जून 2025 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर कभी भी नहीं बदलता। जो ग्रह जिस भाव में हैं वो उसी भाव में रहते हैं, जबकि गोचर कुंडली में हर महीने ग्रहों में परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, जून के महीने का जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार आपके लग्न के भाव में शनिदेव का गोचर है, धन के भाव में शुक्र का गोचर है, 12वें भाव में राहु का गोचर है। सूर्य और बुध ये तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 जून को चौथे भाव में आ जाएंगे, बुध 6 जून को चौथे भाव में आएंगे और बुध 22 जून को पंचम में आ जाएंगे। गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे चौथे ही भाव में, लेकिन 12 जून को गुरु अस्त हो जाएंगे और 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे। मंगल 7 जून को छठे भाव में आ जाएंगे और केतु के साथ मंगल की युति बनेगी। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ जून 2025 की। अब आइए इसका क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहा है इसको समझते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वह है दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र धन के कारक होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे तो आपकी उन आर्थिक समस्याओं को जिनसे आप लंबे समय से त्रस्त थे, उन समस्याओं से राहत दिलाएंगे दैत्य गुरु
शुक्र। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान था। 29 मार्च तक शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। इसके बाद शनि लग्न में आ गए। राहु के साथ पिशाच योग बना, एक बहुत बड़ा दुर्योग बना। अब राहु 18 मई को 12वें भाव में जा चुके हैं। 12वें भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं और 12वां भाव विदेश का है। 7.5 के कारण अभी तक आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। अब उन खर्चों में कमी आएगी और धन का संचय शुरू होगा, धन का भंडार बढ़ेगा। दूसरा भाव परिवार का होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो इस समय परिवार के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। धन के प्रति आपकी इच्छा बढ़ेगी, धन से प्रेम आपका बढ़ेगा और वाणी आपकी अत्यंत मधुर हो जाएगी। व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस समय धन अर्जित करने में कर पाएंगे। शनि आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी होकर के और विदेश के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विदेशों से लाभ भी कराएंगे। आपकी धन प्राप्ति के मार्ग में, आपकी इनकम के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं, वो बाधाएं भी दूर करेंगे और राहु आपको विदेश लेकर के जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सारा कुछ फल आपको प्राप्त हो जाए। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी आपके लग्न में गोचर कर रहा है। भले ही 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है, लेकिन ये जो दूसरा चरण है, इसमें शनि की स्थिति बेहद मजबूत है। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में या अपने नक्षत्र में गोचर करता है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। और इसके अलावा शनि अंश बल से भी अब फल प्रदान करने की स्थिति में आ चुके हैं, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको रणनीति बनानी होगी कि किस तरह से आप अपने कैरियर, प्रोफेशन को, बिजनेस को आगे लेकर के जाएंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि 7वें भाव पर है, जो कि आपके व्यापार व्यवसाय को दर्शाता है। आपके राशि के स्वामी गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 4थे भाव में गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, 10वें भाव पर। भले ही 12 जुलाई के बाद ही गुरु आपके लिए अच्छे फल देने की स्थिति में आएंगे, लेकिन प्लानिंग तो आपको लंबे समय के लिए करनी है। तो ये वो समय है जब आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करें, अपने करियर को लेकर के नई नई योजनाएं बनाएं। और राहु 12वें भाव में बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पर। अगर आपका भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का कोई सपना है तो वो आने वाले 18 महीनों में पूरा हो सकता है। उसकी भी आप प्लानिंग अगर इस समय कर लेते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और पैसा आपको शनि भी देंगे, पैसा आपको राहु भी देंगे, और पैसा शुक्र तो देंगे ही देंगे। ये तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। राहु 4थे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि तो आने वाले 18 माह तक पड़ेगी, लेकिन मंगल केवल 45 दिन तक यहाँ रहेंगे। लेकिन मंगल का गोचर भी आपके लिए
बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में है। छठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। अब शत्रु केवल प्रत्यक्ष शत्रु ही नहीं होते, शत्रु बहुत तरह के हो सकते हैं। देखिए, आप किसी ऐसे संगति में फंसे हुए हैं जिसमें आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, ये भी आपके लिए एक शत्रु है। आपकी वाणी कटु हो रही है, वाणी के कारण आपको नुकसान हो रहा है, यह भी एक शत्रु है। आप दिखावे के लिए, अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए अहंकार में आकर के फालतू का धन खर्च कर रहे हैं, ये भी एक तरह का शत्रु है। तो इस तरह के जितने भी शत्रु हैं उन्हें पराजित करेंगे मंगल, क्योंकि मंगल को छठे भाव में शत्रुहंता कहा जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, खर्चों से अभी तक आप परेशान तो थे ही, खर्चे अब आपके कम होंगे। जब खर्चे होंगे तो धन का संचय होगा, पैसे आपके पास इकट्ठा होंगे, धन का भंडार बढ़ेगा। जब आपके पास पैसा होगा तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति, आपका मित्र हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि 11वें भाव, दूसरे भाव, ये आप और तीसरा भाव, ये सभी आपके परिवार के लोगों को दर्शाते हैं, मित्रों को दर्शाते हैं, पड़ोसियों को दर्शाते हैं, रिलेटिव्स को दर्शाते हैं। ये आपसे पैसा उधार मांग सकते हैं, यहीं पर आपको सावधान रहना है। मंगल जब भी छठे भाव में गोचर करें, भूल करके भी आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है। अगर इस समय 7 जून से आने वाले 45 दिनों तक, जब तक मंगल छठे भाव में रहेंगे, तब तक अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, वो पैसा आपका डूब जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि मंगल आपके भाग्येश होकर के, धनेश होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी और संघर्षों से आपको मुक्ति मिलेगी, ये कह रहे हैं मंगल। लेकिन इस मंगल के गोचर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए, यानी भाग्य का भरपूर साथ आपको मिले, धन की बारिश हो आप पर, तो उसके लिए फिर आपको बजरंग बली की आराधना करनी पड़ेगी, मंगल को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो बजरंग बली की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, बजरंग बली को चोला चढ़ाइए, प्रसाद वितरण कीजिए। इस तरह के उपाय आप करेंगे तो मंगल आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध होंगे। और राहु, शनि, शुक्र और मंगल के गोचर का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु 12वें भाव को जब देखेंगे तो धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, और ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। और 7.5 के दौरान जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, जितना अधिक आप सेवा भाव से कार्य करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी। तो शनि के कारण जो आपके कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, शनि के कारण आपके कार्यों में जो देरी हो सकती है, वह देरी समाप्त होगी अगर आप शनि के उपाय करते रहेंगे। और शनि का उपाय बहुत सिंपल है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिए। अपना डेली रूटीन सही रखिए, गरीबों की, लाचार दिव्यांग व्यक्तियों की आप मदद कीजिए और संगति सुधारिए, क्योंकि 11वें के स्वामी हैं शनि, और 11वां आपके फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है। तो फ्रेंड सर्किल में अगर आपके ऐसे लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं,
गलत कार्यों में लिप्त हैं, जुआ, शराब, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों से जिनका संबंध है, अनैतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। आप देखिएगा यही 7.5 आपके लिए वरदान बन करके आएगी, क्योंकि शनि फिर आपको बहुत अच्छा फल देना शुरू करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपके लिए है जून का महीना। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आर्थिक दृष्टि से आप नई प्लानिंग्स कीजिए, कैरियर ग्रोथ के लिए प्लानिंग कीजिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्लानिंग कीजिए, शादी ब्याह के लिए तैयारियां कीजिए और भूमि भवन प्रॉपर्टी लेने के लिए भी आप प्लानिंग जून में शुरू कर सकते हैं। आगे चल करके इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलना है, क्योंकि आने वाले समय में कम से कम 6 महीने में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी कुंडली में नहीं होने जा रहा है। ग्रह स्थायी रूप से गोचर कर रहे हैं और जब ग्रह स्थायी रूप से गोचर करेंगे तो आपके जीवन में भी अस्थायित्व लेकर के आएंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।